वबरकातुहू। पिछले क्लास में हमने स्टेट्स और उसकी कैपिटल्स देख ली थी और मैंने बताया था कि इंडिया को टेरिटरी वाइज हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक स्टेट और दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स आपके 28 हैं जिनकी हमने स्टेट्स देखी थी और इसकी कैपिटल्स हमने देखी थी और ट्रिक्स के जरिए से हमने याद किया था। दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी जो कि आज करेंगे और उसके बारे में दूसरी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आज हम इन स्टेट्स में जो अलग अलग जगहों पर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाज़ औकात क्या होता है कि वो सवाल करते हैं कि फलां स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो पीछे हमने देखा था, ट्रिक्स के ज़रिए से ही हमने कवर कर लिया है। साथ साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक नोटबुक बना लें और जो पीपीटी के ज़रिए से जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप एक नोटबुक में लिखें, अपने खुद के नोट्स बनाएं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे आसानी होगी आपको याद करने में और एक लंबे वक्त तक आपको याद रहेगी वो चीज़ और एग्ज़ाम में भी आपको इसका फ़ायदा होगा। तो जैसे हमने पीछे क्या ट्रिक्स के ज़रिए से, जैसे राजस्थान, राजस्थान की क्या है, राजा राजा की प्रजा होती, जय जय करती है तो राजस्थान की जयपुर हो जाएगी। छत्तीसगढ़, छत्तीस राय मध्य तो रायपुर हो जाएगी। मध्य प्रदेश बीच से वो चलाया जाता है, यानी पालने पोसने का पाला जाता है या देखभाल भाल किया जाता है तो भोपाल। ठीक है, देखभाल की जाती है बीच से। पुराने वक्त में जो हुकूमत सेंटर में होती थी और चारों तरफ से वो उसको दूसरे लोग होते थे तो वहीं से बीच से चलाई जाती थी, तो पालने पोसने का काम या देखभाल का काम। तो देखभाल से भाल यहाँ पर ले लीजिए भो, ठीक है, और यहाँ पर पाल देखभाल से ले लीजिए भोपाल। ठीक है, इसी तरीके से आप पालने पोसने से पाल ले लीजिए, किसी तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, आगे हम देखते हैं कि हमने क्या किया है, करना है आज। आज हमें करना है कि यूनियन टेरिटरीज और उसकी कैपिटल्स वगैरह। तो मैंने आपको बताया कि स्टेट्स आपके कितने हैं, इट्स स्टेट्स आपके हैं जो 28 है और यूनियन टेरिटरीज आपकी 8 हैं। तो जब हम यूनियन टेरिटरी के बारे में हम बात करते हैं तो ये इस बात जहन में आती है कि यूनियन टेरिटरी होती क्या है, क्यों बनाई जाती हैं। या तो सारी की सारी स्टेट्स हो जाना चाहिए थी या रखना चाहिए था, या सारी की सारी इन्हें कैपिटल सॉरी यूनियन टेरिटरी रखना चाहिए था। लेकिन वजह क्या है, तो कुछ वजूहात जो पेश की जाती हैं वो यहाँ पर हैं। एक तो ये कि कोई हिस्सा जो छोटा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसे स्टेट ना बना करके उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। या ये कि कोई हिस्सा ऐसा है जो उसका जो कल्चरल स्ट्रक्चर है वो काफी यूनिक है, अलग है दूसरे लोगों से, इस वजह से उसको क्या कर दिया जाता है, उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। कभी कोई स्टेट कहते हैं दूर है, बहुत दूर है स्टेट से, ठीक है, कोई हिस्सा दूर है स्टेट से, तो जिसकी वजह से उस हिस्से पर उस स्टेट्स के लॉ या दूसरी चीजें लागू नहीं हो पाती हैं, उस पर हुकूमत नहीं हो पाती है, तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। यही कि किसी स्टेट का स्पेशल स्टेटस होता है, जैसे लद्दाख और कश्मीर कश्मीर वगैरह, ठीक है, उसकी वजह से उसको क्या बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी बना दिया। गोया कि जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, हर एक के बनने का अलग अलग क्या है, उसकी वजह है हर एक की। देखिए, जैसे दूर यही पर आपका अंडमान निकोबार हो गया, इसी तरीके से पुडुचेरी हो गया, इसी तरीके से आपका यहाँ पर लक्षद्वीप हो, सब दूर दूर है। ठीक है, स्पेशल स्टेटस में लद्दाख और जम्मू कश्मीर आ जाएगा। और इसी तरीके से कुछ पांचवा यहाँ पर ले सकते हैं, पॉलिटिकल की वजह से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की वजह से, उसकी वजह से उनको बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अलग अलग वजूहात है इसके बनने की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के दरमियान क्या फर्क होता है, मेजर डिफरेंसेस क्या है। कि अच्छा, अगर हम कर रहे हैं तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए हो जाएगी, ये कि सवाल अब नहीं तो आगे भी बन सकता है। ठीक है, इसके मुतालिक सवाल आ सकते हैं। तो एक तो ये कि स्टेट के पास क्या होती है, सेल्फ गवर्नमेंट, उसकी खुद की हुकूमत होती है और वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है जो वहां पर चलाया जाता है। ठीक है, और जबकि हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहां पर उनकी हुकूमत सेल्फ हुकूमत नहीं होती, सेल्फ गवर्नमेंट उनकी नहीं होती। और अगर वहां पर गवर्नमेंट है, जैसे पुडुचेरी हो गया और इसी तरीके से दिल्ली हो गया, तो बहुत ही लिमिटेड है। अगर गवर्नमेंट है भी तो लिमिटेड है, लिमिटेड है, उसका ज्यादा रोल नहीं है गवर्नमेंट अगर उसकी है भी। दूसरा ये कि हेड ऑफ द स्टेट इज द चीफ मिनिस्टर,
स्टेट के अंदर क्या होता है, उसका जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, हेड, ठीक है, उसके अंडर बाकी चीजें आती हैं। जबकि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात करें, यहाँ पर जो हेड होता है वो क्या होता है, या तो गवर्नर होता है या तो लेफ्टिनेंट होता है, या तो गवर्नर होगा या तो लेफ्टिनेंट होता, जिसको प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट चुन करके, प्रेसिडेंट जो होता है वो उसको अपॉइंट करता है, उसको चुन करके वहां के लिए भेजता है, ताकि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखे, चलाए, और लोगों की जो मांगे हैं, उनकी जरूरियात हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी कोई सेल्फ हुकूमत, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, वो इनकी देखभाल करती है, उनकी जानिब से ये चलाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से ये चलाई जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगला फर्क आप देख सकते हैं कि लॉ, यहाँ पर अगर स्टेट है, तो आप जानते हैं बहुत सारी चीजों में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको भी कानून बनाने की इजाजत है कि वो अपने स्टेट में उसको लागू करें, और कुछ में सिर्फ स्टेट को है, ठीक है, यानी सॉरी, कुछ में सिर्फ इसको इंडिया को, यानी कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को है, क्लियर है। तो जब स्टेट्स अगर कोई लॉ बनाता है, विधानसभा में वो पास हो जाता है, तो ऐसी सूरत में उसे अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जबकि अगर यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई कानून बनता है और वो पास होता है, तो उसके साथ साथ उसके लिए जरूरी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, उसको उसके अप्रूवल की उसे जरूरत पड़ती है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर यूटीज हमें समझ में आता है क्यों बनी है, क्या फर्क है, होती क्या है, क्लियर है, ये हमारी यूटी समझ में आती आ जाती है। उसके साथ साथ जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सीट्स होती हैं, तो इसी तरीके से यूटीज की भी सीट्स हैं, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा। तो लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा की, तो यहाँ पर जो इसके लिए यूनियन टेरिटरी के लिए सीट्स रखी जाती हैं, सीट्स रखी जाती हैं, वो 20 सीट्स उसकी रखी गई हैं। जबकि करंटली अगर हालिया में देखे जाए, तो 19 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, अभी इसकी 19 सीट्स हैं। और अलग अलग जगहों से, कह लीजिए अलग अलग यूनियन टेरिटरी की अलग अलग सीट्स हैं, जिस तरीके से अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीट होती है, कम ज्यादा। तो दिल्ली की 7 है सबसे ज्यादा, जम्मू कश्मीर की 5 है, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव जो कि 2 हैं, और दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इसकी वजह से 2 इसकी हैं। और बाकी जो बचते हैं लद्दाख, पुडुचेरी, इसी तरीके से आपका चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जो 5 बचते हैं, इनमें से हर एक की क्या है, एक एक है। इस तरीके से ये 5 5 5 10 10 2 12 और 12 7 19, टोटल कितनी हो जाती है, टोटल ये मिलकर के 19 सीट्स यहाँ पर करंटली यहाँ पर लोकसभा के अंदर है। जबकि हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में इसकी कितनी सीटें हैं, हाल ही में करंटली 8 सीटें हैं, जिसमें से 3 दिल्ली की हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर की 4 आपकी हो जाएंगी, पुडुचेरी की 1। अब बाकी जो बचती हैं लद्दाख वगैरह की नहीं है। अगर सवाल आता है लद्दाख में कोई है या नहीं है, क्योंकि वहां पर लेजिस्लेचर ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से वहां की कोई मतलब उसकी क्या है, कोई राज्यसभा के अंदर कोई सीट नहीं है। तो ये इनकी है, बाकी की भी नहीं है सीट्स, ठीक है, अंडमान निकोबार वगैरह वगैरह की इनकी भी सीट्स नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की आपकी 4 हो जाएंगी राज्यसभा के अंदर। इस तरीके से टोटल मिलकर के ये कितनी सीट्स बनती हैं, 8 सीट्स इसकी हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमें एक चीज ये देख ली कि 8 सीट्स ये राज्यसभा के अंदर इसकी हैं, और लोकसभा के अंदर यूनियन टेरिटरी की करंटली 19 है, वैसे तो 20 मैक्सिमम इसकी रखी गई है, 20। उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज जो है, यूटीज जो है, वो 8 है। ये कहाँ कहाँ है, इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं, प्लस इसकी कैपिटल हम देख लेते हैं, कैपिटल भी हम देख लेते हैं। और कैपिटल याद करना काफी आसान है, क्योंकि वो उसी के नाम से उसकी कैपिटल बना दी गई है। जैसे हम यहाँ पर, हमारा क्या है, लद्दाख है, लद्दाख की कैपिटल आपकी लेह है, तो एल फॉर लद्दाख, एल फॉर लेह। तो सिंपल है, आसान है, याद कर सकते हैं इसको आप। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल मानी जाती हैं। एक तो आपका समर के अंदर, समर के अंदर, समर के अंदर जो होगा वो श्रीनगर माना जाता है, ऐसे समर ऐसे श्रीनगर। तो और दूसरा क्या है, जम्मू, जम्मू खुद उसके अंदर नाम है, तो जम्मू किसके अंदर है, खुद जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एक नाम है, तो दूसरी कैपिटल उसकी विंटर के अंदर, विंटर में उसकी क्या होती है, जम्मू उसकी कैपिटल हो जाती है। तो सिंपल सी बात, अगर आप एक याद कर लें, ऐसे समर ऐसे श्रीनगर, तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या हो जाएगी, समर में श्रीनगर, विंटर में जम्मू। उसके बाद चंडीगढ़, यहाँ पर चंडीगढ़ आपका है, तीसरी चंडीगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है, खुद चंडीगढ़ है। और जानते हैं साथ साथ ये कैपिटल किसकी है, पंजाब और हरियाणा की भी कैपिटल है।
उसके बाद अगली आप देखें दिल्ली, यहाँ पर है, इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक यहाँ पर है दादरा नगर हवेली और यहाँ पर दमन एंड दीव, ठीक है, दमन एंड दीव। तो ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है तकरीबन 2020 में, शायद 2020 में इनको मर्ज कर दिया गया है। और दोनों की क्या है, एक ही कैपिटल जो कि क्या है दमन, दोनों की क्या है एक ही कैपिटल है जो कि क्या है दमन इसकी कैपिटल है, ठीक है, दमन इसकी कैपिटल है, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव। उसके बाद यहाँ पर आप देखें एक है पुडुचेरी, पुडुचेरी की आपकी जो कैपिटल है, खुद पुडुचेरी इसकी कैपिटल है, पुडुचेरी इसकी कैपिटल है। साथ साथ यहाँ पर अगला आप देखें तो ये 5 आपको देखने मिली, आपका लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इसी तरीके से आपकी यहाँ पर चंडीगढ़ होगी, चौथी यहाँ पर आपकी यहाँ पर आपकी क्या होगी क्या कहते हैं ये दिल्ली हो गई। इसी तरीके से पांचवी आपकी यहाँ पर है आपकी दादरा नगर हवेली, और इसी तरीके से छठी आपकी यहाँ पर आपकी है ये पुडुचेरी। साथ साथ यहाँ पर आपकी एक अगली है, बाकी जो 2 बचती हैं वो आपको याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक अंडमान निकोबार, ठीक है, इसकी है पोर्ट ब्लेयर। तो आप जानते हैं अंडमान निकोबार क्या है, अंडमान निकोबार एक मतलब एक चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से, तो एक आइलैंड इसको मान सकते हैं, ठीक है, आइलैंड, ठीक है। तो आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो आइलैंड का एक साहिल होगा, उसका कोस्ट होगा, वहां पर बंदरगाह होगी, तो पोर्ट का मतलब बंदरगाह, ठीक है। तो ये पोर्ट से पोर्ट ब्लायर, पोर्ट ब्लायर, पोर्ट ब्लायर, ठीक है, इसकी क्या है पोर्ट ब्लायर, ठीक है, पोर्ट ब्लायर इसकी क्या हो जाएगी कैपिटल हो जाएगी, पोर्ट ब्लायर, ठीक है, पोर्ट ब्लायर इसकी क्या हो जाएगी कैपिटल हो जाएगी। जबकि यहाँ पर एक बचती है जो कि याद करना है आपको, वो क्या है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की क्या है कावेरती, ठीक है, कावेरती इसकी क्या है कैपिटल लक्षद्वीप की। इस तरीके से 7वीं ये आपकी अंडमान निकोबार, 8वीं ये आपकी ये लक्षद्वीप। तो सिर्फ आपको लक्षद्वीप याद करना है, ले एल फॉर लद्दाख, ले इसकी कैपिटल, जम्मू एंड कश्मीर ऐसे समर, समर तो समर से श्रीनगर, ठीक है, समर के अंदर श्रीनगर, और बाकी जम्मू ठंडी पड़ती है, जम्मू खुद उसका नाम भी जम्मू है, तो इस एतबार से उसकी कैपिटल विंटर के अंदर क्या हो जाएगी जम्मू हो जाएगी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, न्यू दिल्ली की न्यू दिल्ली, ठीक है, दमन एंड दीव की दमन, ठीक है। इसी तरीके से पोर्ट ब्लेयर किसकी है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड, आइलैंड एक सिंपल सी बात है, उसका एक साहिल होगा, वहां पर बंदरगाह होगी, पोर्ट होगा, तो वहां पर उसकी क्या है पोर्ट ब्लेयर इसकी है। इसी तरीके से लक्षद्वीप की क्या है आपकी कावेरती, ये आपको याद करना लक्षद्वीप की कावेरती। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आगे चलते हैं, इसके बाद तो ये 8 क्या है इनकी लोकेशन हमने देख ली, कि कैपिटल्स हमने देख ली, तो याद करने में आसानी। प्लस यहाँ पर आप देखें कि इंडिया जो है हमारा, ये बॉर्डर शेयर करता है, कहाँ कहाँ किससे बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर आपका ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, यहाँ पर आपका दाएं साइड से ईस्ट हो गया, यहाँ पर आपका वेस्ट हो गया, यहाँ पर ईस्ट हो गया, यहाँ पर वेस्ट हो गया। तो अलग अलग जगहों पर क्या करता है वो अलग अलग क्या कहते हैं बॉर्डर क्रॉस करता है अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में, यानी वेस्ट यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर है, गोया कि इस साइड से जो है नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर पाकिस्तान से शेयर करता है। प्लस यहाँ पर नेपाल, चाइना, भूटान, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर इस साइड से ये नॉर्थ में किससे करता है नेपाल, चाइना, भूटान से अपना बॉर्डर क्रॉस करता है। ईस्ट में कह लीजिए, ईस्ट में किससे करता है म्यांमार से करता है, यहाँ पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश से यहाँ पर करता है, म्यांमार और बांग्लादेश से करता है, अभी मैप में भी देख लेंगे। प्लस यहाँ पर नीचे जो क्या है, नीचे श्रीलंका का साहिल है, श्रीलंका जो का जो आइलैंड है, श्रीलंका का जो आइलैंड है, ठीक है, वो आइलैंड या उस आइलैंड का जो साहिल है, वो इंडिया से साउथ में 65 किलोमीटर के फासले पर, ज्यादा दूर नहीं है, 65 किलोमीटर के फासले पर है। तो कि हम कह सकते हैं साउथ में क्या है वो श्रीलंका है। तो इस मैप में आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है पाकिस्तान है, ये देखिए पाकिस्तान है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ यहाँ से और वेस्ट यहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट में क्या आ गया पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट में इसी तरीके से यहाँ पर चाइना, चाइना बॉर्डर क्रॉस इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पर नेपाल से बॉर्डर शेयर हो रहा है इसका, इसी तरीके से भूटान से। तो नॉर्थ में ये क्या है पूरा, नॉर्थ में इस किससे कर रहा है ये 3 से करता है, नेपाल, चाइना, भूटान। यहाँ पर ईस्ट में देखिए बांग्लादेश से और म्यांमार से कर रहा है, बांग्लादेश और म्यांमार से ईस्ट में कर रहा है। प्लस नीचे आपका क्या है यहाँ पर श्रीलंका का जो आइलैंड है वो 65 किलोमीटर के फासले पर है, 65 किलोमीटर के फासले पर है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया आज यहाँ पर, हमने इसकी लोकेशन देख ली, प्लस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसके बॉर्डर देख लिए किस किससे शेयर होता है। एक तीसरी चीज के बगल में इसकी कौन कौन से सीज हैं, जैसे समंदर है यहाँ पर अरबियन समंदर है बाएं साइड से इसका, नीचे कैसे लीजिए कि यहाँ पर कह लीजिए
साउथ साउथ वेस्ट में आप कह लीजिए कि यहाँ पर क्या है, आपका अरबियन सी है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल है, ये 7 नंबर यहाँ पर मिटाए तो बे ऑफ बंगाल आपको मिलेगा, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस साइड से। तो लोकेशन मैप के जरिए से यही फायदा होता है कि ये चीज ध्यान में बैठ जाती है, मैप के जरिए से चीजें ध्यान में बैठ जाती हैं। आगे हम क्या कर लेते हैं, इसके लैंग्वेजेस कर लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो एक हिंदी है पूरे इंडिया की, और प्लस इंग्लिश है। ठीक है, शुरू शुरू में हिंदी थी, फिर बात को ऑफिशियल काम करने की बिना पर या उसकी जरूरत महसूस होने पर 1965 में गालिबन इसको इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। क्लियर है। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं टोटल वैसे बोला जाए कि इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, टोटल वो 22 हैं, 22 हैं टोटल 22। या इन 22 को हम कह लीजिए जो कि अलग अलग इलाकों में बोली जाती हैं। ठीक है, अलग अलग लोग इनको बोलते हैं। 22 लैंग्वेजेस ये हैं जिनको ऑफिशियल माना गया है, या कह लीजिए हमारा संविधान जो है इनको ऑफिशियल मानता है। ठीक है, और 22 लैंग्वेज इनको कह लीजिए शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कह लीजिए, या शेड्यूल्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोल दीजिए, जो कि अलग अलग इलाकों की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो सिंपल सी बात है, इंडिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, तो सबसे बड़े पैमाने पर ये बोली जाती होगी। तो इस मैप में जो कि अलग अलग स्टेट्स हैं, तो हमें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो मैप के जरिए से ये आसानी हो जाएगी कि वैसे अगर मैं आपको लिस्ट दूं और उसके सामने आपको लैंग्वेज रख करके दे दूं, तो आप रट्टा मारने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो चीज याद करने में परेशानी होगी। लेकिन मैप के जरिए से ये चीज आपको लिए बहुत आसान हो जाएगी कि हिंदी कौन कौन से एरिया में बोली जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से हम शुरू करें कि लद्दाख के अंदर लद्दाखी बोली जाती है, तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके नाम से ही वो लैंग्वेज बोली जाती है। कुछ आपको याद करना पड़ेंगे, कुछ ट्रिक्स के साथ है, इस तरीके से हैं, और कुछ मैप के जरिए से आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें, हिंदी की बात करें तो यहाँ से लेकर के आप इलाका देखिए कि पंजाब से होता हुआ, हरियाणा से होता हुआ, ये ठीक है, ये पूरा इलाका राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसी तरीके से आपका ये छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा के बगल में यहाँ पर आपका झारखंड, ठीक है, और ये आपका बिहार। ये पूरा इतना बड़ा जो इलाका है, इस पूरे इतने बड़े इलाके में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है यहाँ पर। तो अब आपको अगर मैप पता है, ये पता है आपको कौन सा स्टेट कहाँ पर है, किसके बगल में क्या है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ में कह लीजिए ये पूरा नॉर्थ का इलाका है। ठीक है, नॉर्थ के इलाके में, इस पूरे इलाके में, बड़े इलाके में नॉर्थ का पूरा इलाका जो है, ठीक है, सिवाय ऊपर की लद्दाखी बोली जाती है, पंजाब की पंजाबी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर की भी बताता हूँ। तो इस पूरे नॉर्थ के इलाके में क्या बोली जाती है, आपकी हिंदी बोली जाती है। तो गोया कि हम कह सकते हैं कि इस बड़े पैमाने पे हिंदी बोली जाती है। और यहाँ पर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। अगर आपको इस मैप के अंदर जो स्टेट्स है वो पता है कि कहाँ पर कौन सा स्टेट वाक़ है, तो आप देखेंगे अच्छा इतने बड़े पैमाने पे ऊपर जो था वो हिंदी बोली जाती है नॉर्थ के अंदर, और ये स्टेट आते हैं। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि हाँ, इतने इलाके में अगर कोई भी स्टेट आता है, राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये आ गया, उसकी लैंग्वेज पूछ ली, तो हम कह देंगे भाई उस पर फौरन हम क्या करें, हिंदी उस पर टिक लगा देंगे, क्योंकि अब उसके लिए हमें रटने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए, तो लद्दाख की क्या है, लद्दाखी है। उसके साथ साथ पंजाब की क्या है, पंजाबी लैंग्वेज है। पंजाब की क्या लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है। और इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की एक डोगरी लैंग्वेज है। क्या है, डोगरी, डोगरी। ठीक है, सवाल आया है शायद, और आता भी है कि जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी लैंग्वेज है, वो क्या है, डोगरी। इसी तरीके से एक और लैंग्वेज बोली जाती है, वो है डोडो। डोडो लैंग्वेज यहाँ पर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है, डोगरी और डोडो। ठीक है, उसके बाद आप देखें गुजरात, टिक लगा लीजिए कि गुजरात के नाम से ही लैंग्वेज है, तो गुजराती। गुजरात के नाम से ही लैंग्वेज है तो गुजराती। इसी तरीके से महाराष्ट्र से मराठी, ठीक है, महाराष्ट्र से मराठी। कर्नाटक से कन्नड़ा, कर्नाटक से कन्नड़ा, ठीक है, तो कर्नाटक से कन्नड़ा। यहाँ पर आप देखें तमिलनाडु से तमिल, तमिलनाडु में तमिल। और बाकी यहाँ पर जो गोवा बचता है आपका, गोवा, तो गोवा की आप जानते हैं कि एक कंकरी, कंकरी इसका जो कह लीजिए जो इसका जो मैप के अंदर इसकी जो लोकेशन दिखती है, इसका जो एरिया दिखता है, बिल्कुल कंकरी जैसा, छोटा सा कंकरी जैसा दिखता है हमें। बाकी स्टेट बड़े बड़े हैं, तो कंकरी जैसा है। इस वजह से इसी से मिलता जुलता इसकी कैपिटल हो जाएगी, ओ सॉरी, इसकी लैंग्वेज आएगी कोनकानी। ये सवाल भी आया है, कोनकानी, ये सवाल आया है कि गोवा की लैंग्वेज कौन सी है, कोनकानी, कोनकानी इसकी लैंग्वेज है। क्लियर है। यहाँ पर आप केरला, केरला है, केरला के नाम से केरला की लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इसके नाम से नहीं है, बल्कि क्या है यहाँ पर
मलयालम। यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? केरला में, केरला में बोली जाती है मलयालम। आपको ये याद करना पड़ेगा, केरला में कौन सी बोली जाती है? मलयालम, मलयालम। ठीक है, बस ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ट्रिक बता दी आपको कि कंकरी के मानिंद ये गोवा है, इसी से कोनकानी। वहां पर कश्मीर डोगरी, ठीक है, डोडो या डोगरी वहां पर बोली जाती है। क्लियर है? यहाँ पर आप देखिए कि इस साइड से आपका ये तेलंगाना है और प्लस आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना से क्या निकल के आएगा? तेलंगाना है तो तेलुगु बोली जाएगी लैंग्वेज, तमिलनाडु तो तमिल बोली जाएगी, प्लस आंध्र प्रदेश में भी क्या बोली जाएगी? तेलुगु, तेलुगु बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु बोली जाती है। अब आपको आंध्र प्रदेश के लिए रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप देखें तेलंगाना के बगल में क्या है? आंध्र प्रदेश है। लिहाजा तेलंगाना में अगर यहाँ पर बोली जा रही है तो हमने देखा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी बोली जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है? उड़िया। ठीक है, यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा, तो इसकी लैंग्वेज क्या है? उड़िया, या उड़िया बोल लीजिए, या उड़िया कुछ लोग बोलते हैं रा के साथ, उड़िया। ठीक है, इसकी लैंग्वेज यहाँ पर उड़िया। वेस्ट बंगाल की बंगाली यहाँ पर बोली जाएगी, बंगाली यहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, बंगाली यहाँ पर बोली जाएगी, बंगाली इसी के नाम से। प्लस सामने इसके क्या है? बिल्कुल आमने सामने जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा है जो, इसके सामने यहाँ पर भी क्या बोली जाएगी? बंगाली बोली जाएगी। तो आमने सामने दोनों, यहाँ पर बंगाली बोली जाएगी, बंगाली बोली जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर ऊपर क्या है? सिक्किम। ऊपर क्या है? बंगाल के ऊपर सिक्किम। सिक्किम किसके बगल में? नेपाल के बगल में। तो यहाँ पर क्या बोली जाएगी? नेपाली, नेपाली। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, तो मैप के जरिए से कितना आसान हो रहा है। नेपाली, नेपाली, नेपाली बोली जाएगी यहाँ पर। बाकी जो है ऊपर के जो इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कुली बाती क्या बोली जाती है? इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। बाकी असम, असम के नाम से असामीज, असम के नाम से इसकी लैंग्वेज असामीज। यहाँ पर मेघालय, मेघालय, ठीक है, मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, ये तीनों में क्या बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। तो अनम, ए एन एम, ठीक है, ये हटा दीजिए एन के बाद। तो अनम ऐसी, ए एन एम, अनम इस तरीके से लिख लें, उर्दू की ऐसे मतलब जब ऐसी नॉर्मल हम लिखते हैं तो अनम। इससे क्या हो जाएगा आपका? ए से आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर नागालैंड, एन से नागालैंड, और आपका एम से मेघालय। ठीक है, बाकी मणिपुर, मणिपुर की खुद उसकी जुबान है मणिपुरी, निकल के आ जाएगा खुद ब खुद मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी इसकी है। और मिजोरम की मिजो, मिजोरम की मिजो, मिजो लैंग्वेज है, यहाँ पर बोली जाती है। मिजोरम की मिजो, मिजो बोली जाती है। इस तरीके से मैप की अंदर जो स्टेट हैं वो हमने उनकी लैंग्वेजेस हमने बहुत ही आसानी के साथ हमने कवर कर ली। आपको क्या जहन में रखना है? यहाँ पर पहली के डोगरी, डोगरी या डोडो, ये जहन में रखना है। और दूसरी यहाँ पर आपको मलयालम, केरला के अंदर मलयालम यहाँ पर जहन में रखना है, मलयालम जहन में रखना है। ऊपर के इलाकों में, यहाँ पर सेवन सिस्टर में ऊपर के इलाकों में वो जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड दोनों मिले मिले इंग्लिश बोली जाती है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और ये मेघालय, ठीक है, यहाँ पर भी इंग्लिश बोली जाती है। बाकी कोनकानी के लिए कंकरी के बराबर है। इसकी ट्रिक आपको बता दी कि कोनकानी, ये गोवा, गोवा की कंकरी के बराबर, तो कोनकानी। यहाँ पर क्या है आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बगल में तो तेलुगु यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है? वेस्ट बंगाल के सामने क्या है? यहाँ पर ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बोला जाएगा? क्या बोली जाएगी? बंगाली बोली जाएगी। बाकी के हर एक के नाम से, तो यहाँ पर भी टिक लगा ले, मणिपुर के अपने नाम से, मिजोरम के अपने नाम से लैंग्वेज है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि 22 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन वो 22 के अंदर संस्कृत भी आती है, मैथिली भी आती है, और दूसरी लैंग्वेजेस भी आती हैं। लेकिन वो चूंकि उनकी फीसद इतनी नहीं है, बहुत ही कम लोग बोलते हैं, तो लैंग्वेजेस एज ऑफिशियल लैंग्वेज में तो वो आती हैं। लेकिन जब स्टेट के साथ हम जोड़ते हैं कि वहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सवाल बनता है कि इस स्टेट में, फला स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। गोवा के अंदर कोंकणी, कश्मीर के अंदर डोगरी, इसी तरीके से केरला के अंदर मलयालम, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु। तो जो जो आपको मुश्किल, बाकी तो मैंने टिक लगा दिया कि जो जिसके नाम से है, और एक पूरा इलाका हिंदी के नाम से जो है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से उर्दू भी आती है ऑफिशियल लैंग्वेज में, लेकिन वो एज ऑफिशियल लैंग्वेज देखा जाए, वो तो ऑफिशियल लैंग्वेज पे है, लेकिन ऐसा उस पर देखा जाए कि उनकी जो स्टेट के हिसाब से, जैसे यहाँ पर देखें कश्मीर के अंदर उर्दू तो बोली जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के बगल में उर्दू बोली जाएगी, लेकिन उनके ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डोगरी या डोडो है। तो ऐसी उर्दू तो बहुत ज्यादा इलाकों में, यहाँ पर भी हम लोग भी उर्दू बोलते हैं, उत्तर प्रदेश या जो बिहार वगैरह वगैरह जो इलाकों में जो लोग हैं। लेकिन एज ऑफिशियल लैंग्वेज जब मानी जाए
तो वो ये हिंदी है इस पूरे इलाके की। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हमने लैंग्वेजेस सीख ली। अच्छा एक चीज और, लैंग्वेजेस के ताल्लुक से सवाल क्या आता है, स्क्रिप्ट, जो उसकी स्क्रिप्ट होती हैं कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, कौन सी लैंग्वेज कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ये सवाल आया है। तो आता भी है, जैसे हिंदी है तो हिंदी किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, स्क्रिप्ट को आप फॉन्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसको देवनागरी 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 फॉन्ट में लिखी जाती है। हिंदी हिंदू, आप इसको याद करना चाहते हैं तो हिंदी से हिंदू आप जहन में रखें। क्लियर है। हालांकि किसी कोई भी जुबान किसी मतलब मजहब की नहीं होती है, तो हिंदू साहब एज अ ट्रिक के तौर पर हिंदू, और हिंदुओं के यहाँ पर क्या यहाँ पर है कि देव जो है उनके भगवान, उनका उनके उनके यहाँ पर उनका यकीन है, इत्तेकाद है, तो इसी से देवनागरी यहाँ पर इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। उर्दू, उर्दू की जो बोली जाती है। अच्छा एक चीज और, हिंदी जो देवनागरी इसका फोंट है या कह लीजिए स्क्रिप्ट है, इसकी स्क्रिप्ट है, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती है बल्कि मराठी भी बोली जाती है। ठीक है, कोंकणी भी बोली जाती है, संस्कृत भी बोली जाती है। तो आप जानते हैं कि कह लीजिए इस तरीके से कह लीजिए जो देवनागरी है तो पुराना फोंट है, पुरानी स्क्रिप्ट है, तो उसमें संस्कृत भी पुरानी लैंग्वेज है वो भी बोली जाएगी। मराठा लोग जो थे पहले, ठीक है, मराठी से मराठा लोग पहले जो थे, ठीक है, तो इस तरीके से मराठी उससे निकाल लें तो वो भी बोली जाती है, कह लीजिए इससे देवनागरी में लिखी जाएगी। कोंकणी आप जहन में रख लें, कोंकणी भी इसमें लिखी जाती है, इसको जहन में रख लें। उर्दू, उर्दू स्क्रिप्ट है। उर्दू उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, परसू अरबिक। हम जानते हैं कि इसके अंदर जो आए हैं अल्फाज, जो आए हैं पर्सियन यानी फारसी से और अरबिक से आए हैं, इसलिए इसकी जो स्क्रिप्ट रखी गई है वो परसू अरबिक स्क्रिप्ट है। इसी तरीके से पंजाबी, पंजाबी की गुरुमुखी है, इसको याद करना है गुरुमुखी, क्योंकि पंजाब यानी जो पंजाबी जो लोग होते हैं उनके यहाँ पर गुरु नानक या गुरु इस तरीके से गुरु संत है, इस तरीके से उनकी इन अल्फाज का उनका इत्तेकाद रहता है, ये अल्फाज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये अल्फाज वहाँ उनके यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरीके से उनको जहन में रख लीजिए कि गुरुमुखी गुरुमुखी स्क्रिप्ट है उनकी। अच्छा बंगाली, चाहे बंगाली जुबान लें या असामी जुबान लें, दोनों की जो स्क्रिप्ट है वो बंगाली असामीज स्क्रिप्ट है, मिल करके, बिल्कुल मिल करके स्क्रिप्ट है। बाकी जो उसके अलावा लैंग्वेजेस हैं, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ा हो गई, उड़िया हो गई, ये अपने खुद की स्क्रिप्ट में, तेलुगु अपनी खुद की तेलुगु स्क्रिप्ट में, ठीक है, कन्नड़ा अपनी खुद कन्नड़ा स्क्रिप्ट में। अच्छा, तो इस तरीके से हमने क्या देख ली, स्क्रिप्ट की भी देख ली कि हिंदी की देवनागरी, हिंदी के साथ साथ मराठी, संस्कृत, कोंकणी, उर्दू परसो अरबिक की स्क्रिप्ट हो जाएगी, पंजाबी गुरमुखी, और इसी तरीके से बंगाली आसामीज में बंगाली आसामीज। तो इतना हमारे लिए काफी, आज हमने काफी अच्छे काफी कुछ कर लिया। जिसमें पहले क्या है हमने कि यहाँ पर ऊपर देख लिया कि यूटीज होती क्या है, यूटीज होती क्या है और कितनी है, और इसी तरीके से क्यों होती है, क्यों बनाई जाती हैं, प्लस स्टेट और यूटीज के दरमियान क्या फर्क है, यूटीज के अंदर सीट कितनी है लोकसभा यूटीज की सीट्स कितनी है लोकसभा राज्यसभा में, वो यूटीज कहाँ है, कितनी है, कौन कौन सी हैं, उनकी कैपिटल्स कौन कौन सी हैं, वो हमने देख ली। क्लियर है। और साथ साथ हमने ये देख लिया कि इंडिया जो अपना बॉर्डर शेयर करता है किस किस से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर लैंग्वेजेस देख ली, इन इलाकों के हमने लैंग्वेजेस देख ली। क्लियर है। लैंग्वेजेस हमने बहुत ही आसानी तरीके से मैप के जरिए समझा, मैप के जरिए से आसानी होती है समझने में, वो दिमाग में बैठ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट्स देख ली और उसको हमने हल्के से कह लीजिए जोड़ने के लिए ट्रिक्स के जरिए से, हिंदी देव देव, ठीक है, हिंदुओं के यहाँ पर उनका एतकाद है तो देवनागरी, ठीक है, उर्दू, उर्दू उसके अल्फाज पर्शियन यानी फारसी और अरबिक से आए तो परसो अरबिक हो गया इसका। पंजाबी यहाँ गुरु, गुरु उनके या गुरु संत या गुरु नानक इस तरीके के उनके अल्फाज यहाँ पर बोले जाते हैं तो गुरुमुखी हो जाएगा। असामीज और बंगाली दोनों मिलकर के उसकी स्क्रिप्ट है। बाकी ये सारी अपने अपने नाम से हैं। क्लियर है। बाकी मराठी, कोंकणी, संस्कृत भी ये देवनागरी पे है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। आप चलिए यहीं पर अपनी क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।